गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 58 श्लोक 58वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। इस प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। सारे संकटों को, अभी बात चली ना, हमारा जीवन कितना बदल गया। सारी कृपा गुरु की है, सारे शुक्राने गुरु के हैं। भगवान की कृपा हमें सत्संग मिला, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता। फर्स्ट कृपा, पहली कृपा भगवान की, दूसरी कृपा गुरु की, तीसरी कृपा हमारी। मेहनत करें, हम मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो जितना गुरु ने बढ़ा दिया बस आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तीसरी कृपा हमारी, चौथी कृपा फिर भगवान की जो हमें मुक्त कर दे। अंतिम कृपा, चौथी कृपा भगवान की जो हमें मुक्त कर दे। इस संसार के माया जाल से, चक्कर से, भावटवी से, इस अथाह समुद्र घोर परेशानियों के महासागर से हमको पार कर दें, ये भगवान की कृपा काम करती है। सत्संग तो हमें मिल गया, गुरु मिल गए, सब कुछ हो गया, पर कहीं बुद्धि अटकी रह गई संसार में। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई करना ज़रूरी है। दूसरों ने कोई नहीं किया तो फिर कितना ही गुरु से ज्ञान लिया, समझ ली, गुरु की शक्ति खर्च कराई, सब कुछ करा, लेकिन फिर रह गए क्योंकि मन फिर संसार में चला गया। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, काम कर, सब काम कर, कर्म कर। कर्म योग क्या है? कर्म और उसके साथ में योग। अगर केवल कर्म हो रहा है तो फिर वो संसारी है। देखिए, हम उदाहरण पहले एक बार लिया था, बहुत दिन हो गए, आज ये देखा एकदम तो याद आ गया। हमारे घर जो होते हैं, जैसे बंगले होते थे ना पहले, बंगले, पुराने कोठियाँ आपने देखी होंगी, पुराने बंगले होते थे, उनमें दो लॉन होते थे, एक सामने का और एक पीछे का लॉन, जिसको किचन गार्डन कहते थे। तो एक बाहर सामने का गार्डन यानी लॉन और दूसरा पीछे का गार्डन यानी किचन गार्डन। अब इसको अगर हम मोटा मोटा देखें, विचार करके देखें, बाहर का गार्डन बढ़िया है, ऐसे जैसे ज्ञान योग। बाहर का गार्डन का ध्यान नहीं है, जैसा भी पड़ा है। अंदर का किचन गार्डन बहुत बढ़िया है, क्योंकि खाना पीना सब वहीं से मिलता है, सब्जी वब्जी वहीं पैदा होती है, फल के पेड़ वहीं लगे हैं। एक नींबू का पेड़ लगा है, एक संतरी का पेड़, संतरी मतलब वो जो छोटा संतरा आता है, चाइनीज़ संतरा, वो छोटा सा बड़ा खट्टा खट्टा होता है, उसका पेड़ है। अमरूद का पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, तरह तरह के फल आते हैं। आड़ू का है। ये सब ज़्यादा ऊंचे नहीं जाते। इनको बगीचा किसी का छोटा हो तो एक आड़ू का लगा दे, एक अमरूद का लगा दे, आम का तो बहुत ऊंचा जाता है, इसलिए प्रॉब्लम है। कुछ फल होते हैं जो छोटे पेड़ रहते हैं, आराम से लगा देते लोग, और खूब फल आता है, उनमें लद के आता है। किचन गार्डन का ध्यान है, ये हो गया भक्ति योग। लेकिन बाहर के गार्डन का उतना ध्यान नहीं होता उसमें। भक्त जो होते हैं आपको अपने में मस्त मिलेंगे, आपसे कोई मतलब नहीं होता उनको। ज्ञान योगी जो होते हैं वो अपना उद्धार करने में लगे होते हैं, लेकिन अपना उद्धार कर लें तब तो ठीक है। होता क्या है, चलते चलते आगे, चलते चलते वो ज्ञान जब देने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं, उनका सारा ध्यान बाहर के गार्डन की ओर हो जाता है। अंदर के गार्डन में क्या हो रहा है, उन्हें उनका ध्यान नहीं जाता। अंदर में राग द्वेष पड़े हैं, सब कहानियाँ पड़ी हैं, बाहर चमकीले भड़कीले, तो बाहर के गार्डन पे बहुत ध्यान रहता है, अंदर का गार्डन कैसा है वो ध्यान ही नहीं है। कर्म योग में भगवान ने कहा बाहर का गार्डन भी बढ़िया होता है, अंदर का गार्डन भी बढ़िया होता है। अब ये मत समझ लेना कि भक्ति योग और ज्ञान योग अच्छे नहीं है, कर्म योग नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक की बात की जाती है तो दो को थोड़ा साइड करके एक की बात रखी जाती है। हमारा विषय चल रहा है कर्मयोग का, तो इसलिए हम कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। ज्ञान योग अपने में श्रेष्ठ है, ऐसे ही कर्मयोग अपने में श्रेष्ठ है, भक्ति योग अपने में श्रेष्ठ है, ज्ञान योग अपने में श्रेष्ठ है। सब अलग अलग अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ है। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे दोनों गार्डन है, हमारा अंतःकरण, हमारे अंदर का जो हिस्सा है, जो हमारा अंदरूनी सोच है, अंदर में राग द्वेष तो नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो नहीं है, ये सब देखने वाली बात है। बाहर का गार्डन हमारा व्यवहार कैसा है, सबको अच्छा लगता है, सबके हित का भाव है, सबका हित चाहते हैं, हम सबका भला चाहते हैं, सत्संग करते हैं तो इसलिए करते हैं सबका भला हो।
तो दोनों को ध्यान देने की बात है। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तुम दोनों गार्डन को बढ़िया करके करो, फल की इच्छा मत करो। ये है दोनों गार्डन पे ध्यान देना। क्या हमें जितना मिलता है उससे अधिक काम करने को तैयार हैं? एक व्यवहारिक बात इन्होंने और बताई है यहाँ पर। हमारा जीवन बढ़िया हो इसके लिए देखिए बड़ी सरल बात है, बहुत ही आसान बात है, हम सब जानते हैं, लेकिन करते हम लोगों में से करीब 10% लोग हैं। आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है? कई चीज़ें ऐसी हैं जो 10% लोग ही करते हैं। एक उनमें से है सीधे बैठने का तरीका। आप जब भी बैठें तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास रखें, प्रयास। ज़्यादा अकड़ के बैठेंगे, सीधे बैठेंगे तो कमर दुख जाएगी, क्योंकि आदत अभी ढिल्ल पिल्ल बैठने की है। कुछ लोग टेढ़े से लेट करके बिस्तर पे वीडियो देख रहे होंगे, सत्संग सुन रहे होंगे। इससे इन्होंने बताया कि यदि तुम्हारा बैठने का सिस्टम ठीक नहीं है तो तुम्हारा जीवन भी ठीक नहीं रहेगा। दिन में कुल मिलाकर जब भी बैठें तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ऐसा ध्यान रखें, ऐसी कृपा करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ऐसी कोशिश करें, प्रयास करें। 2-3 सप्ताह में ही हमको जीवन की कई बातों में अंतर दिखाई देगा। कह रहे केवल 2-3 सप्ताह में इस काम को करने से, सीधा बैठने से, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से 2-3 सप्ताह में ही हमको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। गहरी सांस भी लेना बहुत अच्छी बात है, पूरी बॉडी ऑक्सीजनेटेड रहती है। प्रयास करना चाहिए, जब जब याद आ जाए तो गहरी सांस लेना शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोगों की नाक बंद रहती है अक्सर ही, कारण क्या है? आजकल का पोल्यूशन। तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? खींच करके सांस ले सकते हैं थोड़ी देर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर हो सके। उसके बाद थकान सी महसूस होती है, सर भारी महसूस होता है, बस ठीक है, ढीला छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट दिन में जब जब याद आ जाए गहरी लंबी सांस लेने का प्रयास कीजिए। आप कहते हैं हम नाक से ले नहीं पाते ऐसे गहरी, तो मुंह से ले लीजिए, चिंता मत करिए। क्योंकि आपको दिन में कितनी बार लेंगे आप? 2-3 बार लेंगे और 2 मिनट के लिए लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह से ले लीजिए। और जब आप घर के अंदर बैठे होते हैं तो वहाँ का जो एयर इंडेक्स होता है वो बेटर ही होता है बाहर से। तो बाहर तो मार गाड़ियाँ और एयर वो धुआं धक्कड़, पर घर के अंदर तो बेटर ही होता है। और ख़ास तौर से आप प्लांट्स रखे हों आपके, कुछ तो आपने लगा रखे होंगे प्लांट्स घर में, गमलों में, वहाँ बैठ जाइए दिन के टाइम में। रात को मत बैठिएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ जाएगी। दिन के टाइम में प्लांट्स के पास बैठ करके गहरी लंबी सांस लीजिए। मेरा तो शुरू से इतना बोलने का काम रहा है कि मुझे सांस लेने में अब जाकर दिक्कत होने लगी है, क्योंकि लंग्स मेरे उसी तरह से वो जकड़ गए हैं, तो उस तरह सांस नहीं ली जाती मुझसे लंबी गहरी। फिर भी मैं प्रयास करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ। नहीं समझ में आता तो फिर मुंह से ले लेता हूँ, क्या करूँ, सांस तो लेनी है ना। जब हम टेढ़े मेढ़े बैठते हैं तो हमारे भीतरी अंग एक दूसरे पर प्रेशर डालते हैं, अंगों को आराम नहीं मिल पाता और कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी डेवलप करने लगती है। इसलिए सीधे बैठें, सब अंग खुले खुले रहेंगे, उनकी वर्किंग अच्छी होगी और लाइफ में इम्प्रूवमेंट, क्योंकि सोच अच्छी होगी, कर्म अच्छे होंगे तो लाइफ भी अच्छी होती जाएगी। समय लगता है लेकिन ये बातें सब काम करती हैं। तो बात चल रही थी मेरे में चित्त वाला हो, भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला होने से तो मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख इत्यादि को तर जाएगा, इनसे पार हो जाएगा। क्योंकि भगवान की कृपा, नज़र गुरु की जिस पे हो जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए, ऐसे बोला है। भगवान की जिस पर नज़र हो जाए उसको सब कष्टों से तर जाता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब ताप और पाप से मुक्त कर दूंगा। ताप क्या है? सब तरह के दुख, और पाप जो हमने कर रखे हैं आगे चल के दुख मिलेंगे। भगवान कह रहे हैं मैं सब काट दूंगा, सब मिटा दूंगा। सब पेंसिल से लिखा हुआ है। भक्त की सारी डायरी पेंसिल से लिखी होती है, सारी भविष्यवाणी पेंसिल से लिखी होती है। वो अपनी लाइफ को टोटल चेंज कर लेता है, जैसे वो चाहता है वैसे। अमीरी में आना चाहता है तो भक्त अमीरी में बहुत आ जाते। आज किन्हीं ने बताया
कि एक एजेंसी पर वो बैठे हुए थे कंप्यूटर्स की, तो वहाँ उनको एक कंप्यूटर हमारे लिए लेना था सत्संग भवन के लिए। तो वहाँ बैठे हुए थे, तो वो जब ले रहे थे, बिल विल बन रहा था, तो एक फ़ोन आया। तो फ़ोन से समझ पाए कि किसी कंपनी ने 5 कंप्यूटर का ऑर्डर प्लेस किया है। तो जो बिल बना रहा था उसने आवाज़ दी पीछे लड़के को, अरे राकेश ज़रा 5 कंप्यूटर पैक कर देना उनके लिए, फलानी कंपनी के लिए। तो मैंने पूछा कि 5 कंप्यूटर एक साथ, कोई बड़ी कंपनी है क्या? बोले नहीं नहीं वो बात नहीं है, कंपनी तो बड़ी है ही, ठीक है, पर इनके यहाँ 5 कंप्यूटर एक बार में जाते रहते हैं, लगभग महीने में एक बार तो ज़रूर चले जाते हैं। तो मैंने कहा कौन से वाले कंप्यूटर, इतने महंगे कंप्यूटर, मैं जो ले रहा हूँ इतना महंगा है, इतने कम 5 कंप्यूटर कितने के हो गए, ऐसे कैसे? बोले नहीं ये वो वाले नहीं हैं जो आप ले रहे हो, आप तो बढ़िया काम के लिए ले रहे हो, ये तो वैसे वाले हैं जो अभावग्रस्त बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, 12th पास कर गए हैं, ग्रेजुएशन में है, अब उनको कंप्यूटर चाहिए। तो ये क्या है, भक्त भी बड़े बड़े पैसे वाले हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। जो भक्त आप सुनते हैं गरीबी में, उन्होंने चाही थी गरीबी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊँ मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ये उनका आउटलुक है, हमारा नहीं है। तो हम भगवान से कभी ना कहें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, केवल आप चाहिए। ऐसे बोलोगे तो ऐसा ही हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान मिलेंगे तब जब पूरा मन होगा, पूरा मन है नहीं। और साथ में ये और कह दिया भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है कुछ नहीं मिलेगा, आप चाहिए तो चलो मेरी तरफ। अब लग गए दुनिया, अरे तो रोटी कैसे खाएं, तो रोटी कमाने में लग गए। अब बोला ये भक्ति कर रहे थे क्या तुम, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान चाहिए, तो तुम तो रोटी कमाने में लग गए, रोटी मैं दूंगा ना। देखिए विश्वास करना कि रोटी भगवान देंगे, सबको दाता राम। गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है, जगत भिकारी फिरत है सबको दाता राम। संसार के सारे लोग मांग रहे हैं और देने वाले भगवान हैं। समझ में नहीं आता लोगों को, शब्द पढ़ते हैं गाते हैं सब ठीक है, पर समझ में आए तब है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देखो जो मेरे समर्पित हो जाता है उसकी सारी विघ्न बाधाएं मैं दूर कर देता हूँ। संकल्प भी तो हमको गुरु ही सिखाते हैं, क्या करते हो तुम, क्या बोलते हो। एक लड़के का मैंने एक बार आपको बताया था, वो कहता था कि मैं सत्संग में लगना चाहता हूँ। फिर वो कहता था लेकिन मैं एक बार पैसा कमा के देखना चाहता हूँ, एक बार एक बड़ा काम कर लूँ उसके बाद मैं सत्संग में लग जाऊँगा। आज तक उसका बड़ा काम नहीं हुआ। तो मैंने उसे कई बार समझाया, बेटा तुम्हारा संकल्प ही गलत है, ऐसे नहीं करते हैं। तुम्हें ये कहना चाहिए मैं एक बड़ा काम करना चाहता हूँ, और अंदर में ये भाव रखना चाहिए भगवान जब मेरा बड़ा काम हो जाएगा उसके बाद मैं सत्संग में लग जाऊँगा। तुमने साथ में कह दिया मैं भगवान में लगना चाहता हूँ, पहले तुम्हारा स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ब्रैकेट में ये है पहले बड़ा काम कर लूँ उसके बाद। तो भगवान तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं ना, सुनते हैं ना, उनका ध्यान तो उस पर जाता है। तुमने कहा भगवान में लगना चाहता हूँ, भगवान खुश हो गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तुम दूसरी बात क्या कह रहे थे। देखिए बार बार मुझे आपसे माफ़ी मांगने का मन करता है कि मेरी भाषा जो है थोड़ा तेज हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग सब समझें इस बात को, हम गलतियाँ कहाँ कहाँ कर रहे हैं। हम अपने बच्चों से कह देते हैं मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान मिले, मुझे सत्संग में लगना है, तो मैं सत्संग से जुड़ो, सत्संग में लगो, वाणी सुना करो, सत्संग सुना करो, कह देते हैं बच्चों से। बच्चों का मन नहीं लगता उसमें, तो उनको सत्संग तो उनका ध्यान ही नहीं जाता क्या है। अच्छा दुनिया में जब वो चलते हैं तो वो कहते हैं हे भगवान मेरा ये काम कर देना, भगवान मैं आप में लग जाऊंगा। कुछ वो बातें जो सीख ली हैं ज्ञान वाली वो वहाँ वो डालने लगते हैं साथ में। मीठे के साथ नमक डाल दोगे कैसा बनेगा। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो उसने संसार को साइड कर दिया, टोटल साइड कर दिया। गेरुआ वस्त्र पहन के मीरा निकल गई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो तो निकल गई बस, फिर नहीं लौटी कभी महल में, कभी महल में नहीं गई, कभी आई ही नहीं महल में सोने के लिए। मेरा गद्दा बढ़िया था, मेरा पलंग बढ़िया था, फिर नहीं आई बढ़िया बढ़िया, निकल गई तो निकल गई। फिर तो जहाँ सोने को मिला, जैसे रहने को मिला वैसे रही। बात को तो समझिए, हम संकल्प क्या कर रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं कर रहे कहीं हम। मैं तो कहता हूँ मुझे पैसा चाहिए, क्या कर लोगे बताओ। तुमसे तो नहीं मांग रहा मैं कह रहा हूँ मुझे पैसा चाहिए, भगवान से कह रहा हूँ मुझे पैसा चाहिए। क्यों? मुझे अच्छे काम करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मुझे बड़े काम करने, अच्छे काम करने, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। भगवान से मैं साफ कहता हूँ,
पहले मैं गड़बड़ गड़बड़ संकल्प करता था मिले जुले, तो न तो मैं कभी पैसा कमा पाया ज़िंदगी में, मेरी दुकान कभी चली ही नहीं। जो कारोबार मैंने किया, 4-5 कारोबार किए, वो चारों पाँचों फेल हो गए। एक फिर कारोबार डाल लिया ट्रेडिंग का, एक दुकान खोल ली और बैठना होता था, चलती तो थी नहीं। दिन भर में सेल हो गई 200, 250, 300, 500 की, बस 500 तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 200, 250, 300। 1983 में, काफ़ी पुरानी बात है, कितने हो गए, 40 साल पुरानी बात है। उस समय 200, 300 भी अच्छे होते थे, काफ़ी होते थे, पर कोई सेल है। जब कोई पेमेंट वाला आता था, हाँ जी पेमेंट कर दीजिए, तो मैं उसका बिल देखता था, 800 रुपये कहाँ से लाऊं। तो मैं घर में जाता था, पर्सेस में टटोलता था, इसके में उसके में, कहता था शाम को सेल हो जाएगी तब लौटा दूंगा। तो 2 दिन लग जाते थे उनके 800 रुपये लौटाने में मुझे। चाहे वो अम्मा जी थे, चाहे वो घर में हम घर का पर्स होता था, चाहे कहीं से भी ऐसे होता था। कितनी दिक्कतों में संकल्प था, जीवन निष्कामी बने, मैं सत्संग में लगूं। तो कर क्या रहे हो, दुकान क्यों कर रखी है, तब नहीं समझ में आता था। एक जने वो कहते हैं मैं सत्संग में लगना चाहता हूँ, कर रहे हैं दुकान, छोड़ते ही नहीं है दुकान को, नहीं दुकान में मन जाता है दुकान छोड़। तो क्यों कह रहे हो सत्संग में लगना है भाई। तो होता क्या है, जो वो सत्संग का जब भी काम करते हैं तो बिगाड़ देते हैं, उनको भगा दिया जाता है। जहाँ वो लगते हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, वहाँ से भगा दिया जाता है। वो एक ही है, मिसाल है हमारे सत्संग में, मैं देखता हूँ उनको, ऑब्जर्व करता हूँ, जो काम करते हैं बिगाड़ देते हैं सत्संग का। जो अपने लिए काम लेते हैं वही बिगड़ जाता है, वही खराब हो जाता है। संकल्प की गड़बड़ी है। एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस, जैसा आप सोचोगे वैसा अनुभव करोगे। जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। यदि यह केवल अपने अंशी परमात्मा की तरफ चलता है तो उस पर देव, ऋषि, प्राणी, माता पिता आदि आप्तजन और दादा परदादा आदि पितरों का कोई ऋण नहीं रहता और सबकी कृपा उसे प्राप्त होती है। भगवान की, देवताओं की, अपने ऋषि मुनियों की, अपने पितरों की मतलब पूर्वजों की, सबकी कृपा उसको प्राप्त होती है जब वो भगवान के रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन जब वो जड़ शरीर के साथ संबंध जोड़ता है, शरीर भाव में आ जाता है, संकल्प करता है भगवान की तरफ का और करता है दुनिया का काम, तो उसके दोनों ही काम बिगड़ जाते हैं। उसको किसी की कृपा प्राप्त नहीं होती, क्यों, कन्फ्यूज्ड है, उसे पता ही नहीं है करना क्या है। एक बार में एक तरफ का संकल्प रखो, दूसरे को ब्रैकेट में रखो। पहले मेरा दुनिया का काम खूब बड़ा हो जाए, फिर मैं भगवान आप में लग जाऊंगा। और झूठे मत बनना, इस काम को करना। जब आपको लगे काम काफ़ी बड़ा हो गया है, फिर भगवान में लग जाना। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, परंतु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता। उसे तो उन विघ्न बाधाओं में भगवान की विशेष कृपा दिखती है, इसलिए उसे विघ्न बाधाएं बाधा रूप से नहीं दिखती, कृपा रूप से दिखती हैं। कि जब ये विघ्न आता है, परेशानी आती है, तो मेरी आँख खुलती है। संसार में लगा लगा मैं ऐसा हो जाता हूँ जैसे सोया सोया सा, एक तरफ बह जाता हूँ। परेशानी आती है, मेरी आँख खोल देती है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवत प्राप्ति के लिए आए थे इस संसार में, और क्या करने लग गए। पारमार्थिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की तथा भगवत प्राप्ति में आड़ लगने की संभावना रहती है। पारमार्थिक साधन में विघ्न बाधाएं आने की और भगवत प्राप्ति में आड़ मतलब रुकावट लगने की संभावना रहती है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरा आश्रय ले लो तो मैं तुम्हें सब परेशानियों से पार कर दूंगा। हम क्या करते हैं, दिखावा तो करते हैं हम सत्संगी हैं और आश्रय लेते हैं संसार का, रिश्ते नाते जोड़ते हैं संसार से। गुरु जी के आगे दिखावा करते हैं हम आपके हैं, बातें करते हैं, और जब गायब होते हैं तो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। होते ही नहीं गधे के सर पे सींग, वो बातें करते हैं, खाली दिखावा करते हैं। गली जोग न होवई, एक कहावत है, गली जोग न होवई। बातें करने से योग नहीं लगता है। योग के लिए सच्चा व्यक्ति चाहिए, अंदर से सच्चा, बाहर भी सच्चा। जो अंदर वो बाहर। बनावटी भाषा बोलना सीख गए लोग, सत्संग में आने वाले सीख जाते हैं कैसे बोलना चाहिए। घुमा के बात करो, ऐसे बात करो, वैसे बात करो। अरे सीधी बात करो, अहंकार क्यों रखते हो। आप जो हो जैसे हो। एक जने अक्सर गलती हो जाती थी, डांट खाते थे।
बोले मैं कैसे करूं, मैं आपसे बात नहीं कर पाता। मैंने कहा पहले एक लाइन में ये लिखा करो, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और फिर अपनी सारी बात लिख दो। तो पहले ही आपने क्षमा मांग ली तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको डांट भी नहीं सकता, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और आप तड़क भड़क अपने शुरू हो जाते हो बातें बनाना, तो डांट खा जाते हो। बात समझने की बात है ना। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो कुछ हमें भी तो ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम गुरु से कैसे बात करते हैं, हम झूठ कितना बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, रुमाल में ढक के बात करते हैं। गुरु जी बहुत कहते हैं बात, लोग आते हैं रुमाल में ढक के बात करते हैं, मतलब अधूरी बात करते हैं, आधी बात बताएंगे आधी नहीं बताएंगे, घर वालों की इधर की उधर की। एक साधक आती है, आज उसको आते आते करीब 20 साल हो गए, या वो 36 ईयर्स की हो गई है। 16 साल की उम्र से उसने आना शुरू किया था। मम्मी पापा रोकते हैं, मम्मी पापा रोकते, हर 2-3 साल बाद जब भी मिलती है मम्मी पापा रोकते हैं, सत्संग में नहीं आने देते। अब आई वो इस बार कितने साल की हो गई, 36 साल की हो गई है। कहा शादी क्यों नहीं हो रही, बोले हो ही नहीं रही, वो देखते रहते हैं लड़का, नहीं समझ में आता, रोकते हैं मुझे यहाँ गुरु के दर पे आने से। मैंने कहा 16 साल से लेकर 36 साल तक वो रोके ही चले जा रहे हैं, इसका मतलब उनमें गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी तुम्हारी सोच में है। बस वहीं कहानी खत्म हो गई, उसके बाद वो चुप हो गई। जो भी दुनिया में अगर गड़बड़ी है, इस बात से समझ में आता है, इतने सारे दृष्टांत मिलते हैं, इतने सारे लोग मिलते हैं, देखने में आता है आज जो जहाँ पर है वो उसी लायक है, क्योंकि उसकी सोच वैसी है। एक रिक्शे वाला ज़िंदगी भर रिक्शा चलाता है, एक पैसे वाला ज़िंदगी भर पैसे कमाता है। क्या बात है, भाग्य की बात है क्या खाली? नहीं, 5 बातें होती हैं, एक बात नहीं। भाग्य तो एक है, उसमें सोच एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सोच और संकल्प एक ही होते हैं। जैसी सोच वैसा संकल्प, संकल्प से पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ 60% होता है, बाकी 10% और 4 चीज़ें, 5 चीज़ें होती हैं, पांचों काम करती हैं। ऐसा नहीं 10% भी बहुत होता है। किसी के नंबर आए मान लीजिए 20%, तो 2 चीज़ों में पास है। 60% आ जाए तो एक चीज़ में पूरा पास है, लेकिन मज़ा नहीं आया। और 20 और ऐड हो जाए, 80% से ऊपर आ जाए तो मज़ा आ गया, ऐसे। और बाकी चीज़ों में भी पास, एक में भी पास, बाकी चारों में भी 100%। अब तो आने लगे नंबर 99, 100% नंबर आने, 100 तो नहीं 99 जो भी पॉइंट समथिंग आने लगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब ताप पाप सब परेशानियों से मुक्त कर दूंगा, सब कुछ तुम्हारा ठीक कर दूंगा, तो मेरी शरण में आ जाओ। ये श्लोक ही कहता है 58। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।